प्रिय साथियों, नमस्कार। 18 अगस्त 2023 ऑनपैसिव मौजूदा दौर में एक अलग अवधारणा वाली प्रोफेशनल आईटी कंपनी है। हमारे सीईओ द्वारा बनाई गई या हम कह सकते हैं कि आविष्कार की गई अवधारणा, जिसके बारे में आज तक दुनिया में किसी भी प्रमोटर या व्यवसाय या सीईओ ने कभी नहीं सोचा था। लिफ्टिंग ह्यूमैनिटी की अवधारणा को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, जो 200 से अधिक देशों में होगा। चूंकि हमारी वरिष्ठ और अनुभवी टीम ने सावधानीपूर्वक उन सभी अनुपालनों को पूरा किया जो हमारे एआई संचालित डिजिटल उत्पादों को ऑनपैसिव के माध्यम से दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए आवश्यक है। सीईओ और उनकी टीम की समय समय पर सभी ने सराहना की है। हमारे सीईओ ने पिछले 5 वर्षों से अपनी टीम के साथ ऑनपैसिव के दृष्टिकोण और मिशन को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। एक बार जब OCONNECT का सशुल्क उत्पाद व्यावसायिक रूप से लॉन्च हो जाएगा तो दुनिया को आश्चर्य होगा और सभी व्यक्ति और कंपनियां और सभी संगठन सिस्टम में आने के लिए हमसे संपर्क करेंगे। दुनिया भर से हमारा शिकार किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से बहुत जल्द ही होने वाला है। सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले ऐश सर और उनकी टीम को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं और फिर उन सभी संस्थापकों को जिन्होंने इन 5 वर्षों तक समर्थन दिया। समय एक बाधा है और यह किसी भी क्षण हो सकता है। हम सभी इस पल का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है 18 अगस्त को अच्छी खबर मिलेगी। आपका दिन अच्छा रहे। मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मैं कनाडा के एलोरा गांव की अपनी यात्रा को साझा करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप इसका आनंद लेंगे। एलोरा कनाडा में आपका स्वागत है। एलोरा सेंटर वेलिंगटन काउंटी, ओंटारियो, कनाडा की टाउनशिप में एक समुदाय है। यह अपनी 19वीं सदी की चूना पत्थर वास्तुकला और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एलोरा गॉज के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा अब एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। 1999 में फर्गस शहर को मिलाकर सेंटर वेलिंगटन टाउनशिप का गठन किया गया था। एलोरा गांव और निकोल, पिल्किंगटन, वेस्ट गारफ्राक्सा के टाउनशिप और एरामोसा का हिस्सा। 2011 में एलोरा कहे जाने वाले समुदाय की जनसंख्या लगभग 7,756 थी। Amazing things to do in Elora, Ontario. एलोरा, ओंटारियो में करने के लिए अद्भुत चीजें। एलोरा, ओंटारियो में करने के लिए बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें हैं। टोरंटो या दक्षिणी ओंटारियो में कहीं से भी यह एक उत्तम सप्ताहांत अवकाश है। यह ओंटारियो में मेरी पसंदीदा सड़क यात्राओं में से एक है और ओंटारियो के सबसे प्यारे छोटे शहरों में से एक है। एलोरा एक खूबसूरत गांव है जिसमें बाहरी रोमांच और छोटे शहर के आकर्षण का बेहतरीन संयोजन है। वहां एक आश्चर्यजनक घाटी, कई पार्क और हरे भरे स्थान और एक विचित्र शहर का केंद्र है। एलोरा में करने के लिए इन सभी अद्भुत चीजों के साथ आप इस प्यारे गांव में एक दिन या कुछ दिन बिता सकते हैं। हालांकि एलोरा के लिए एक दिन की यात्रा की योजना बनाना संभव है, मैं वहां आपके समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए शहर में कम से कम एक रात बिताने की सलाह देता हूं। एलोरा में देखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि यदि आप ये सब अनुभव करना चाहते हैं तो आप आसानी से कम 2 या 3 दिन बिता सकते हैं। एलोरा में करने योग्य चीजें, बाहरी गतिविधियां। आइए एलोरा में आउटडोर रोमांच से शुरुआत करें। ये शहर एलोरा गॉज के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। बीच से बहती नदी के साथ आश्चर्यजनक ऊबड़-खाबड़ चट्टानें। इस प्रभावशाली घाटी के केंद्र में लंबी पैदल यात्रा, खोज और यहां तक कि ग्रांड नदी में बहने के कई अवसर हैं। एलोरा गॉज लुकआउट और विक्टोरिया पार्क। एलोरा कंठ उन शीर्ष कारणों में से एक है जिसके कारण लोग एलोरा गांव आते हैं। कुछ स्थानों पर चट्टानें 22 मीटर ऊंची हैं और ग्रैंड नदी बीच से बहती है। यदि आप एलोरा गॉज के करीब और व्यक्तिगत होना चाहते हैं तो सीधे विक्टोरिया पार्क जाएं। एक बार जब आप विक्टोरिया पार्क में प्रवेश करते हैं तो एक छायादार क्षेत्र से थोड़ी देर टहलें जब तक कि आप लुकआउट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। वहां एक छोटा सा मंच है जहां आप ऊपर से एलोरा कंठ के दृश्यों की प्रशंसा कर सकते हैं। अब अपने कदम पीछे ले जाएं और थोड़ा आगे चलना जारी रखें और आप कंठ में नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों के एक सेट तक पहुंच जाएंगे। नीचे तक पहुंचने से पहले बहुत अधिक सीढ़ियां नहीं हैं। चाहे आप नीचे से एलोरा कंठ की प्रशंसा करें या यहां के उथले पानी में चलना चुनें, ये सब आप पर निर्भर है। विक्टोरिया पार्क और लुकआउट दोनों एलोरा, ओंटारियो में करने के लिए निःशुल्क चीजें हैं।
वास्तव में पूरे शहर में कई सुविधाजनक बिंदुओं से कंठ की सराहना की जा सकती है। Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Maybe I'm just too weak. Maybe I'm just afraid of being alone. Well, I don't care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Stay till the morning light. Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. यदि आप डेविड स्ट्रीट पहुंचने से पहले वेलिंगटन रोड 7 के पश्चिम की ओर चलते हैं तो आप ऊपर से ग्रांड नदी और एलोरा गॉज को पार करेंगे। फिर डेविड स्ट्रीट पर पूर्व की ओर बढ़ते रहें, जहां आपको इरविन क्रीक पर एक और सुंदर एलोरा गॉज का दृश्य दिखाई देगा। एलोरा ग्रीन स्पेस और लंबा आदमी। यदि आपको पार्क और मूर्तियां पसंद हैं, तो आपको गांव के बीच में ये छोटा पार्क पसंद आएगा। एलोरा शहर के प्रवेश द्वार पर यह हलचल भरी सड़क का कोना, मेटकाफ और वेस्ट मिल स्ट्रीट, हमेशा एक पार्क नहीं था। वास्तव में यह एक गैस स्टेशन का घर हुआ करता था। आजकल वहां बड़े छायादार पेड़ और चमकीली लाल कुर्सियां हैं जहां आप आराम कर सकते हैं। ये दोस्तों से मिलने, किताब पढ़ने या यहां तक कि कुछ स्थानीय संगीत या छोटे थिएटर प्रदर्शनों का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। एलोरा ग्रीन स्पेस में ग्रासलैंड संगीत महोत्सव संगीत कार्यक्रम हुए हैं। जब हमने दौरा किया तो जस्टिन और मैंने पूरे छोटे पार्क में बिखरी स्थानीय मूर्तियों की प्रशंसा की, जिसमें इसके केंद्र में एक बड़ी मूर्ति भी शामिल थी। टॉल मैन मूर्तिकला कलाकार स्कॉट मैकनिचोल द्वारा बनाई गई थी और इसका वास्तव में नाम था हुज इन चार्ज। यह एक बहुत लंबा आदमी है जिसकी उंगली नीचे की ओर इशारा करती है। हमने द टॉल मैन के नीचे बारी बारी से पोज दिया और तस्वीरों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जस्टिन और मेरी ऊंचाई में बहुत बड़ा अंतर है। एलोरा मोतियाबिंद ट्रेल। क्या आप और अधिक लंबी पैदल यात्रा ट्रैक खोज रहे हैं? एलोरा मोतियाबिंद ट्रेल एलोरा ओंटारियो और उससे आगे का सबसे अच्छा पैदल यात्रा मार्ग है। ये 47 किलोमीटर का रास्ता है जो ट्रांस कनाडा ट्रेल का हिस्सा है, जिसे द ग्रेट ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है।
एलोरा मोतियाबिंद ट्रेल एलोरा में शुरू होता है और कई समुदायों को जोड़ता है। फर्गस, बेलवुड, हिल्सबर्ग, एरिन और क्रेडिट प्रांतीय पार्क के फोक्स पर समाप्त होता है। मूल रूप से एलोरा मोतियाबिंद रेलवे क्रेडिट वैली रेलवे की एक पुरानी रेल लाइन और मार्ग था। 1988 में इसे छोड़ दिए जाने के बाद ग्रैंड रिवर और क्रेडिट वैली संरक्षण प्राधिकरण ने भूमि को एक रैखिक पार्क में विकसित किया, जिसका उपयोग कई समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। ग्रैंड नदी पर एलोरा में ट्यूबिंग। एलोरा में सबसे रोमांचक गतिविधियों में से एक ट्यूबिंग है। आप एलोरा गौज संरक्षण क्षेत्र से ग्रांड नदी में ट्यूबिंग के लिए जा सकते हैं। कल्पना करें कि जब आप अपने चारों ओर ऊंची चट्टानों को देख रहे हों तो आप इन तेज बहते सफेद पानी में तैर रहे हों। यह एलोरा, ओंटारियो में करने के लिए सबसे रोमांचक चीजों में से एक है। Regular beer or something. Okay, so more hops mostly. Because I know kids like IPA these days. My kids, Yeah. And I cannot. They got really popular about 10 years ago, and they're still going strong. A lot more hops, a little higher alcohol percentage. Okay. Right, so they start with an ale, and then you can either hop it before fermentation or after fermentation. Sometimes both. It can be double dry hop. There's all sorts of different things you can do with it, but all beer is made with the same ingredients, right? It just depends on like how you prepare it. Yeah, so we do a lot of like our IPAs. You had the paddles, right? So the Lady Friend is our straightforward one, a little bit more malty, a little bit cleaner. So we only hop that one once. And then the Devil's Lettuce, because that one's got a lot more citrus, a lot more flavors on the front, and a longer finish. That one's got more hops, different varieties all mixed in there. And it's like playing with. Playing with the the strength of theirs on that part. Exactly, right. And you do add flavors for all. No, actually, so all the flavors that are listed on the menu, like all the notes of grapefruit and all that just comes from the hops. Oh, the hops itself. Yeah, that's it. There's one beer that we add flavors to, and that's the Lodestar. This is sour. So we start with the same base sour, I and think the sour, the one that and every batch we add different fruit juices to it. So this one's got mango and pineapple. We had a blackberry tangerine, and they're coming out with strawberry. And Strawberry lemon. So those are added at the end. In the middle. In the middle. After it's fermented, they add the fruit juices, and then they let it condition and kind of all come together. So it's a nice Like well fermenting mixed. together. all mixed up, then they came out. Yeah. So these guys are 6,000 liters. These are 5. Those are 5, and we have a couple of 1,000 liter smaller tanks that we can do small batch stuff with. How did I do? Thank you, man. Stay tuned for updates. When is the best time of year to visit Elora? The summer months, between June and September, offer the most activities and the best weather. But Elora is a year-round destination where you'll find fun events and things to do in all seasons. Where do I park in Elora? It is free to park on all of the city streets. It can be more difficult to find prime parking spots on summer weeks.